हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एएमयू की ओर से जो सीयूटी को लेकर अब तक क्या अपडेट है, क्या एएमयू सीयूटी में शामिल होंगे या नहीं इस बार, उसके बारे में और कौन कौन से कोर्स हैं जिसको लेकर एएमयू के क्या अब तक स्टैंड रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही एक फाइनल सॉल्यूशन पे भी आएंगे कि हाँ इस बार क्या होने वाला है। अब देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा है, खासकर सीयूटी को लेकर कि क्या एएमयू सीयूटी में शामिल होंगे या नहीं होंगे। जिस तरीके से जो अप्रोच आज के टाइम में दिख रहा है, एक तो बड़ा सिंपल है, आप एएमयू का ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करते रहा करें, क्योंकि अगर आप एएमयू का स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि एएमयू का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ amucontrollerexam.com करके इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर बराबर विजिट करते रहा करें। अभी के हिसाब से अगर हम बात करें तो एएमयू ने फाइनली सिर्फ और सिर्फ लिस्ट जो पब्लिश करा है वो आपका जो स्कूल के फॉर्म है, यानी क्लास फर्स्ट और 6 और 9 का फॉर्म रिलीज़ कर दिया 23 का, और बाकी कोर्स का फॉर्म भी बहुत जल्द आएंगे। लेकिन अब हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सीयूटी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, एज अगर ऑफिशियल चले हम लाइक एनटीए के बिहाफ में, अगर आप एनटीए का नोटिस गाइडलाइन देखेंगे या एनटीए ने जो अपना डेट शीट रिलीज़ करा है एंट्रेंस टेस्ट को लेकर यानी सीयूटी को लेकर, तो अभी हालांकि उन्होंने एक्सपेक्टेड डेट सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड बता दिया है, लेकिन अभी तक वो जो भी एक्सपेक्टेड बताएं उसी हिसाब से ही चल रहे हैं। जैसे जेई मेन का फॉर्म जिस हिसाब से उन्होंने कहा था उसी हिसाब से उन्होंने रिलीज़ करा। नेट जेआरएफ का जिस तरीके से उन्होंने इन्फॉर्म किया था सेम उसी वे में उसी डेट के अकॉर्डिंगली रिलीज़ किए हैं। तो अब बात आता है सीयूटी को लेकर। तो सीयूटी का भी जो फॉर्म है, जैसे उन्होंने ऑलरेडी कह रखा है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में, यानी मैक्सिमम आपके पास या अब से देखा जाए तो 15 डेज़ के आसपास टाइम है। इस 15 डेज़ के बाद जो है आपके एनटीए के द्वारा फॉर्म सीयूटी का रिलीज़ कर दिया जाएगा। इससे जितने भी स्टूडेंट्स का डाउट है, मतलब अगर यूनिवर्सिटी क्लियर नहीं करता है खासकर सीयूटी को लेकर, तो अल्टीमेटली ऐसा होगा कि आपको 15 डेज़ के बाद या 15 या मैक्सिमम 20 डेज़ के बाद आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसे क्योंकि एनटीए का कुछ प्रोसीजर है, जो भी अगर सीयूटी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं एनटीए के वेबसाइट पे जाकर, उसमें प्रोसीजर है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पहले उस यूनिवर्सिटीज़ का कौन कौन से कोर्स है जो सीयूटी में शामिल हैं, उसका क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ के पेपर देना है, ये 2 चीज़ आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो यूनिवर्सिटी अगर शामिल रहेगा तो वहाँ पे कोर्स शो करेगा, अगर नहीं शामिल रहेगा तो वहाँ पे कोर्स शो नहीं कर रहा होगा। तो ये चीज़ें हैं, इस वजह से कहा जा सकता है कि 20 डेज़ के बाद तो वैसे भी फाइन, अगर यूनिवर्सिटी की ओर से आपको नहीं पता चल पा रहा है तो आफ्टर 20 डेज वैसे भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई एएमयू हो या बाकी और भी यूनिवर्सिटी कौन कौन से शामिल हो रहे हैं। हालांकि एक चीज़ पहले ही कन्फर्म है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूटी का पार्ट बन चुके हैं, बन रहा है, इस बार उन्होंने ऑफिशियल नोटिस के थ्रू बता चुके हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी, हालांकि एक बात ये भी मैं आपको ऐड कर दूँ, यूजीसी ने सारी यूनिवर्सिटीज़ को एप्लीकेशन दी है कि आप अपने कोर्स, कौन कौन से आपके कोर्स हैं, उसका क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन सब्जेक्ट के बिहाफ में स्टूडेंट्स का आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें रेडी करके आप फॉरवर्ड करिए एनटीए को। अभी मतलब कह सकते हैं लास्ट दिसंबर के वीक में, मतलब दिसंबर लास्ट वीक में नोटिस किया था, उसके बाद मैंने वीडियोज़ बनाया था। तो कुल मिलाकर ये है, अगर यहाँ पे कहा जाए तो बड़ा सिंपल है कि आपको मैक्सिमम 20 डेज़ के आसपास में, अगर एएमयू उस तरीके से कुछ करती तो भी पता चलेगा, लेकिन मैक्सिमम 20 डेज़ में आपको चीज़ें क्लियर पता चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक एक संभावनाएं कह सकते हैं, व्यक्त किया जा सकता है यहाँ पे, यही कि एएमयू का सीयूटी में जाना मुश्किल लग रहा है। क्योंकि अगर इन केस ऐसा होता या एएमयू इस बारे में सोचती सीयूटी को लेकर, तो सबसे पहला मतलब ये आता है क्योंकि वो जो है एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ एक ऑटोनोमस बॉडी है, और ऑटोनोमस बॉडी के पास पावर होता है कि इधर कोई भी वो फैसला ले तो पहले कुछ सोच समझ कर या नहीं भी ले सकता है, उस मेडिसिन अपना यस नो कर सकते हैं। तो यही एक सवाल आ रहे हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, वैसे तो एएमयू का मुश्किल ही लग रहा है सीयूटी में जाना, लेकिन हाँ याद रखें एएमयू का जो कोर्स सीयूटी में जा चुका है, जो सिर्फ 10 कोर्स जो गया है वही जा सकता है। बाकी कोर्स को लेकर एएमयू का मुझे मुश्किल लग रहा है। जैसे बी में और भी कोर्स है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब में जो कोर्स सब्जेक्ट है उसका एएमयू ने नहीं दिया। जैसे जामिया ने भी सिर्फ 10 कोर्स सीयूटी दिया है, तो एएमयू ने ही सिर्फ 10 कोर्स ही दिए थे। खैर, अगर ऐसा होता है, देखिए क्या क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए एएमयू जाता है तो सबसे पहले ये कि एक कमेटी बनेगी, फिर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, फिर वो कमेटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो रिपोर्ट आएगा वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाएगा, फिर वहाँ के लोग जो भी मेंबर है वो सभी फाइनलाइज करेंगे कि क्या ये मतलब इस बार जो एएमयू सीयूटी में जाएंगे नहीं जाएंगे। तो ये सारे सवाल होंगे, और अगर ये सारे सवाल का जवाब मिलने में कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट 1 मंथ लगेगा, क्योंकि आप सरकारी काम से बेहतर वाकिफ़ हैं। तो एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये कहीं ना कहीं सरकारी काम का पार्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली इस बार जो है चांस बहुत कम है। मगर मैं कुछ कोर्स को लेकर मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, जो भी स्टूडेंट जैसे 11th के लिए 11 साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड डिप्लोमा,
इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स के लिए जो भी एमयू में अप्लाई उसका तो फिक्स है कि वो नहीं जाने वाला है, एकदम किसी कुछ नहीं जाने वाला, बल्कि इन सब में सीयूटी का कोई पार्ट ही नहीं बनता है। सीयूटी का पार्ट बन सकता है तो सिर्फ यूजी कोर्स और पीजी कोर्स, मगर इस बार मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक उनके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से तैयारी करिए। एक क्वेरी होगा कि हमें सिलेबस कहाँ से मिलेंगे, सिलेबस को लेकर एक वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, ताकि आपको जो भी हो बेनिफिट मिल सके। और नेक्स्ट ये कि एएमयू के लिए 11th या बीए के लिए तैयारी करना चाहते हैं, स्टूडेंट इन्फो के बिहाफ में आप तैयारी कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स डिप्लोमा, और बीए का पेपर हो गया और बीएलएलबी का। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा आप कमेंट करिएगा, उससे रिलेटेड वीडियो बना दिए जाएंगे। थैंक यू।